आगे बढ़ते बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु से बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। यहां अलग थलग पड़ चुकी बीजेपी को नया सियासी पार्टनर मिल चुका है। इससे एआईडीएमके सकते में है। तो मोदी के मिशन साउथ के तहत बीजेपी कार्यकर्ता गदगद है। आखिर क्यों, देखिए। मोदी लहर प्रचंड, मिशन दक्षिण। दक्षिण में सेन, मोदी नीति अभिहीन। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। साउथ की टीएमसी बीजेपी से यारी। Tamil Maanila Congress has decided to support the BJP party. मोदी का विजय पथ, विपक्ष में दहशत। 23 में कांग्रेस की छुट्टी हुई थी विधानसभा चुनाव में। 24 में पूरा सफाया होना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर 2024 चुनाव में प्रचंड बहुमत पर है। इसके लिए पीएम मोदी जी जान से जुटे हैं। मोदी का संकल्प एनडीए को 400 सीट पार कराना है। मोदी का प्रण बीजेपी को 370 तक पहुंचाना है। जब विपक्ष में से आवाज आई 400 पार, तो फिर मैंने कहा, देखो भाई, एनडीए की 400 पार की बात तो मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। उत्तर भारत में तो पीएम मोदी का दबदबा है, साथ ही उनका फोकस दक्षिण भारत में पार्टी का जनाधार बढ़ाने पर है। पीएम मोदी आज से 3 राज्यों में मैराथन दौरे की शुरुआत करने वाले हैं। तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र की जनता के मन को पढ़ने जाने वाले हैं। इसकी शुरुआत तमिलनाडु के दौरे से होगी, लेकिन मोदी के दौरे से पहले ही बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक गठबंधन पार्टनर मिल गया है। तमिल मनीला कांग्रेस के अध्यक्ष जीके वासन ने दोनों दलों के बीच गठबंधन का ऐलान किया है। जीके वासन ने पीएम मोदी के इकोनॉमिक विजन पर भरोसा जताया है। Today we feel country's economic growth and security is the need of the hour. So the Tamil Maanila Congress has decided to support the BJP party and its alliance in the center, and we all feel that a powerful India and a prosperous Tamil Nadu is the need of the hour. तमिल मनीला कांग्रेस राज्य में एआईडीएमके की सहयोगी रही है। 2019 चुनाव में पार्टी एनडीए का हिस्सा थी, मगर इसकी सीधी दोस्ती बीजेपी के साथ नहीं थी। पिछले साल एआईडीएमके ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था। तब ये उम्मीद जताई जा रही थी कि तमिल मनीला कांग्रेस ने बीजेपी से दूरी बना ली है, मगर करीब 5 महीने बाद तमिल मनीला कांग्रेस ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने पर सहमति जता दी। Which I am sure will be our aim and our goal will be achieved through this alliance. बीजेपी और एआईडीएमके पुराने सहयोगी रहे हैं, लेकिन एआईडीएमके से तलाक के बाद बीजेपी तमिलनाडु में अकेली पड़ गई थी। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तलाश पूरी हो गई है। माना जा रहा है कि तमिल मनीला कांग्रेस का साथ पाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और पीएम मोदी का मिशन साउथ सार्थक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।